जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन रविवार है और तिथि ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिना। ये जो सर्वे भवन्तु सुखिना है, सुखिना मतलब सुखी हो, सब सुखी हो। तो सब सुखी हो का अर्थ अलग अलग लोग अलग अलग लगाएंगे। मुख्य रूप से जो सांसारिक लोग हैं, जो संसार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, रिश्तेदारी निभाते हैं, शादी ब्याह आदि संस्कार सब कुछ करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, मित्र बनाते हैं, बनाने की चेष्टा करते हैं। मित्र उत्र कोई बनता नहीं है और स्वार्थ के कारण सारे संबंध हैं। ये हमारा सनातन धर्म की मान्यता है। जो भी हो, इनके लिए इसका सुखी का अर्थ ये है कि धन धान्य परिवार तो व्यक्ति और वस्तु सब उनको प्रचुर मात्रा में मिलता रहे, उनकी सब मनोकामना जो जो इच्छा है वो इच्छा सब पूरा होता जाए, तब वो सुखी रहेंगे। सारी इच्छाएं पूरी ना हो, कम से कम जितना अति आवश्यक है उतना तो इच्छा पूरा हो जाए, लेकिन उतना भी पूरा नहीं होता। कभी कभी सब लोगों के साथ नहीं, कुछ लोगों को बहुत मिला है, कुछ लोगों को धन संपत्ति बहुत मिला है, कुछ लोगों को थोड़ा कम मिला है, कुछ लोग बीच वाले हैं, इस तरह से। तो मतलब सुखी का यही है कि ये सब चीजें जो वस्तु और व्यक्ति, परिवार में लड़का पैदा हो, लड़की हो, परिवार हो, शादी अच्छा हो जाए, बहू अच्छी आ जाए, ये सब बातें आती हैं उसमें। खाने पीने को मिल जाए, थोड़ा पिकनिक विकनिक मना लें, तो ये सब धन संपत्ति और इसको वस्तु और व्यक्ति में हम समेट सकते हैं। दो चीजें वस्तु में सारे धन संपत्ति सब आ जाता है, और टीवी भी और एलईडी टीवी, आजकल क्या क्या नया नया चीजें आ रहे हैं सब तब जाके सुखी होंगे। परंतु इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसमें इस श्लोक का सुखी शब्द जो है उसका मतलब है कि सब अंदर से सुखी हो जाए, और अंदर से तभी मनुष्य सुखी होगा जब वो कामनाओं का त्याग कर देगा। सारे दुखों का कारण क्या है? कामना है। सारे पाप कर्मों का कारण क्या है? कामना है। ये भगवद गीता में अर्जुन के प्रश्न में भगवान ने उत्तर में ये बताया है। जितने पाप कर्म मनुष्य करता है, गलत काम करता है, उसका कारण ही कामना है। मेरे पास ये चीज हो जाए, धन हो जाए, या अच्छा परिवार हो जाए, या बहू अच्छा आ जाए, या लड़का अच्छा हो जाए, आईएएस बन जाए, या बड़ा बिजनेस चल जाए उसका, ठीक बढ़िया, ये सब कामनाएं हैं। और ये संसार में मनुष्य, सभी मनुष्य करते रहते हैं। इसको कोई बुरा भी नहीं मानता है। वो ये समझते हैं कि ये कामना तो करना ही चाहिए, हमको करना है ही। बिना इच्छा किए कोई चीज मिलेगा कैसे? प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं आगे के लिए कि अब वो रुपया मिल जाएगा तो हम ये कर लेंगे, या जमीन है वो जमीन बेच देंगे तो इतना रुपया मिल जाएगा तो उसमें ऐसा बिजनेस फैक्ट्री लगा लेंगे। इस तरह का योजना काम, इसी को कामना कहते हैं। तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि सारे पाप कर्मों का जड़ ही कामना है, और सुख का असल आधार कामना का त्याग है। निष्काम, इसको कहते हैं निष्काम। निष्काम हो जाओगे तो तुम सुखी हो जाओगे। लेकिन निष्काम हुआ कैसे जाए? आध्यात्मिक साधना करने से, भगवान को पहचानने से, भगवान की तरफ गति होने से। भगवद गीता में भगवान सारे उपाय बता दिए हैं, और मुख्य रूप से 3 उपाय: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्म योग
ज्ञान योग और भक्ति योग का अभ्यास करोगे, जैसे भगवान गीता में बताए हैं उस हिसाब से। कोई मनमानी मत करना, मनमानी करने से तो कोई लाभ नहीं होगा, उसमें बेविचार भी हो जाएगा, भगवान का अपराध भी हो जाएगा और तुम्हारे को और मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। तो उसी जैसे बताए हैं भगवान, उस हिसाब से अगर करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। जैसे कि हमारी स्थिति है, दूसरी राधा की स्थिति है, कृष्ण प्रिया की स्थिति है, कृष्णानंद की स्थिति है कि अब कोई दुख नहीं, अब खाली आंखों में से आंसू निकलता है। तो जब भाव विभोर हो जाता है, भगवान का कोई भजन अच्छा, कोई गीत या कोई ऐसा भाव भगवान दे देते हैं कभी कभी अंदर से, रोमांच हो जाता है, आंखों से आंसू थोड़ा सा निकल आते हैं, आनंदाश्रु उसको कहते हैं, आनंद के आंसू। नहीं तो पहले हम जो संसार में थे ज्यादा नहीं रोए हैं, लेकिन रोए हैं, संसारी कारणों से हमको रोना पहले आया है। जब पिताजी का देहांत हुआ 1994-95 में, डीके पंडा के पिताजी नीलाचल बिहारी का देहांत हुआ 1995 में मेरे ख्याल, मुरादाबाद में, 94-95 ऐसे तो रोया था डीके पंडा, रोया था, कई बार रोया था, मतलब महीने 2 महीने में एक बार रोता था, क्योंकि उसमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। साधना बहुत अच्छी चल रही थी और काफी आगे की स्थिति में पहुंच चुके थे, तथापि शोकग्रस्त होता था, विषादग्रस्त होता था। जैसे अर्जुन को विषाद ग्रस्त हुआ था, अर्जुन युद्ध नहीं करूंगा, अपने लोगों को कैसे मार सकता हूं, इस तरह का कहा। तो असल सुख है इस चीज को पहचानना कि हमारा वास्तव में स्वार्थ क्या है, असल स्वार्थ क्या है। तो असल स्वार्थ जब भगवान में लग जाता है कि भगवान ही असल स्वार्थ है, भगवान की प्राप्ति ही असल स्वार्थ है, बाकी संसारी जितने भी वस्तु और व्यक्ति हैं जिसको पा करके हम सुखी होते रहते हैं, वो सब विनाशी हैं, नष्ट होने वाले हैं। पिता हैं, वृद्ध होंगे, अवस्था होगा उनका, तो वो शरीर नष्ट होगा ही होगा, जिसको मृत्यु कहते हैं। तो मृत्यु होता है तो पुत्र रोएगा, या पुत्र वियोग हो जाएगा तो पिता रोएगा, या पत्नी वियोग हो जाएगा तो पति रोएगा, पुत्र वियोग हो जाएगा तो माँ भी रोएगी, भो करके, बहुत चिल्ला चिल्ला करके, बाल नोच के, छाती पीट के रोएगी। तो दुख होता है। तो दुख से ऊपर उठने का एक ही उपाय है कि भगवान की तरफ गति हो, साधक बन जाओ, भगवान में आस्था रखो, और भगवान की प्राप्ति की जब साधना करोगे तो साधना करते करते भगवान उसको ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि दे देते हैं, दृष्टि ऐसी दे देते हैं कि वो परिष्कार हो जाता है और उसको फिर कोई दुख सताता नहीं है, दुख सब दूर हो जाते हैं। जैसे कि डीके पंडा का पिता का देहांत 1994-95 में जब हुआ तो रोया, कह रहे। जब माता का देहांत हुआ 2003 में तो बिल्कुल नहीं रोया उल्टा खुशी मनाया एक प्रकार से। खुशी मतलब जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ना दुख होता है ना सुख होता है, वो दोनों चीजों से, दोनों चीजें दूर हो जाती हैं हमसे, हम तटस्थ हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो लेकिन अच्छा हुआ कि हाँ मुक्ति हो गई, माता जी का देहांत हुआ, भगवान का भगवत स्वरूप का दर्शन कर चुके थे और भगवान का आशीर्वाद उनको मिल चुका था, और उसी अवस्था में उनका देहांत हुआ। उसके ऊपर डीके पंडा जिसको भगवान की प्राप्ति हो के दूसरी राधा बन गई थी, इसकी माँ है वो, उसके परिवार का तो तीनों परिवारों के 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो वो तो तरेंगे ही तरेंगे, पिता माता दोनों तर गए होंगे निश्चित रूप से। तो सुख सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका असल अर्थ ये नहीं है कि वस्तु और व्यक्ति तुमको मिल जाए, तुम्हारा सारे सांसारिक कामनाएं पूर्ण हो जाए, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति हो और असल तत्व को तुम पहचान लो, समझ लो। ये वस्तु और व्यक्ति जो है ये विनाशी है, नष्ट होने वाले हैं, ये आने जाने वाले हैं, ये आने जाने वाले हैं, चंचला है। लक्ष्मी जो है चंचला कही जाती है, इसीलिए धन आज है कल चला जाएगा, वस्तु आज है वस्तु कल नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, या चोर ले लेगा, या कोई कहीं चला जाएगा, खो जाएगा, कोई उपाय हो जाएगा। व्यक्ति है उनको बीमारी हो जाएगी, या एक्सीडेंट हो जाएगा, या मर जाएगा, या कुछ हो जाएगा। तो ये सब विनाशी चीजें हैं। इस पर अगर अपना आसक्ति रखोगे, लगाव रखोगे, बहुत ज्यादा कामना रखोगे इनके साथ,
तो वो दुख देगा। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिना का असल अर्थ यही है कि निष्काम हो जाओ और भगवान में भगवत तत्व को समझो, तत्व ज्ञान जिसको है उसको समझो, और जो असल चीज है, जो अविनाशी तत्व है, उनको उनके साथ प्यार करो, तो तुम्हारा सुख तुम्हारा बढ़ जाएगा। सुख हमेशा के लिए फिर रहेगा। हमारा जो सुख है या आनंद है, इसको आनंद परमानंद की स्थिति कहते हैं। तो ये परमानंद हमेशा के लिए है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई इसको इसमें विघ्न नहीं कर सकता है, कोई रुकावट नहीं ला सकता है, कोई बाधा नहीं डाल सकता है। ये निरंतर ही परमानंद की स्थिति में, परम शांति की स्थिति में, परम आनंद की स्थिति में रहेंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।